दोस्तों, जिसने अपने मन की शक्तियों को जान लिया उसने अपना जीवन बदल लिया। किंतु इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपने मन की शक्तियों को अच्छी तरह से जान पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं और उन पर काबू कर पाते हैं। और इस दुनिया में ऐसे अधिकांशतः लोग हैं जिन्हें अपने मन की शक्तियों के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं है। इसलिए वो कभी भी अपने जीवन में उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त ही नहीं कर पाते जिन्हें वो पाना चाहते हैं। उनके लिए मन की शक्तियों के बारे में जानना कुछ ऐसा होता है जैसे आज से 1000 साल पहले किसी ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में उन्हें बताना, जिस पर कोई यकीन नहीं करता। कहते हैं हमारा मन बहुत ही शक्तिशाली होता है, लेकिन क्या जिसने अपने मन की शक्तियों को समझ लिया, क्या वह अपने मन की शक्तियों को जागरूक कर सकता है? इसका जवाब है हां। लेकिन ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो अपने मन की शक्तियों को अच्छी तरह से जान पाते हैं और उन्हें जागरूक भी कर पाते हैं, जिस कारण वो अपने जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव होता हुआ देख पाते हैं। आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इस कहानी में हम ऐसे 7 तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने मन को अच्छी तरह से जान सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और अपने मन को जागरूक करने का हर मुमकिन प्रयास भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने जीवन में जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आप जो पाना चाहेंगे वही आपको मिलेगा, क्योंकि हमारा मन अथाह शक्तियों का भंडार है। बस हमें अपने मन को अच्छी तरह से जानना है, उसे समझना है, हमारे मन को जागृत करना है। और इन 7 तरीकों के माध्यम से आप अपने मन को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और अपने मन की शक्तियों को जागरूक भी कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ पहाड़ी के किनारे पर एक छोटा सा आश्रम बनाकर रहा करते थे। वह गुरु बहुत आत्मज्ञानी थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह अपने सभी शिष्यों को हमेशा मन की शक्तियों के बारे में ही समझाते, उन्हें उनके बारे में पढ़ाते और मन की शक्तियों को किस प्रकार जागरूक किया जा सकता है वह उसके बारे में बताते। एक दिन की बात है, वह गुरु अपने सभी शिष्यों को मन की शक्तियों के बारे में समझा रहे थे और वहां पर उपस्थित सभी शिष्य अपने गुरु की सभी बातें बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, उसे समझने का प्रयास कर रहे थे। और ऐसा पहली बार नहीं था कि वह गुरु अपने सभी शिष्यों को मन की शक्तियों के बारे में बता रहे थे। यह उपदेश उन्होंने कई बार दिया था, लेकिन अब तक वह सभी शिष्य मन की शक्तियों को समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या वास्तव में हमारी मन की शक्तियां होती हैं या नहीं। वे हमेशा आपस में यही बातें किया करते थे कि हमारे गुरु तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हमारा मन बहुत शक्तिशाली है, यह अथाह शक्ति का भंडार है। और यदि यह सच है तो हम अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? आखिर हम अपने मन की शक्तियों को क्यों नहीं जान पा रहे? यही प्रश्न वहां पर उपस्थित सभी शिष्यों के मन में चल रहा था। तभी सभी ने मिलकर एक निर्णय लिया, और वह निर्णय था कि वह अपने गुरु की नकल करेंगे। हो सकता है कि शायद इससे उनको अपनी मन की शक्तियों के बारे में पता चल जाए, वह ये जान सकें कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है और वह क्या कर सकता है। उसके बाद से कई शिष्यों ने अपने गुरु की नकल करना शुरू कर दी, लेकिन अधिकांश लोग अपने गुरु की नकल करने में असफल रहे। वे सभी ये तो जानना चाहते थे कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है, लेकिन वह अपने गुरु की नकल करने में असमर्थ थे, क्योंकि उन्हें अपने गुरु के जितना ज्ञान नहीं था। और अधिकांश लोगों के मन में तो यह भी संदेह था कि क्या वास्तव में हमारा मन होता है, क्या हमारे मन की शक्तियां सचमुच होती हैं। सभी शिष्यों के मन में यह प्रश्न बैठा जा रहा था, लेकिन
उन्हें उनका जवाब नहीं मिल रहा था। सभी बहुत परेशान थे। वे एक दूसरे से बातें किया करते, इस समस्या का समाधान करने का हर मुमकिन प्रयास करते, लेकिन किसी के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। वह गुरुवर भी अपने सभी शिष्यों के मन की बातें समझ पा रहे थे। वह ये जानते थे कि सभी को यही जानना है कि क्या हमारा मन वास्तव में होता है, क्या हमारे मन की शक्तियां वास्तविकता में होती हैं और यह हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालती हैं। लेकिन वह गुरु फिर भी शांत थे। वह एक सही समय का इंतजार कर रहे थे। तभी उन सभी शिष्यों में से एक ऐसा भी शिष्य था जिसने अब तक गुरु की नकल करने में हार नहीं मानी थी, क्योंकि वह मन की शक्तियों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। वह जानता था कि हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है और यह अथाह शक्ति का भंडार है। इसलिए उसने यह तय किया था कि जैसा जैसा गुरुवर करते हैं वह ठीक वैसा ही करेगा, जिससे वह अपने मन की शक्तियों के बारे में जान सकेगा, समझ सकेगा और उनका इस्तेमाल भी कर पाएगा। वह अपने गुरु को छुप छुप कर देखने लगा। वह यह समझने लगा कि आखिर गुरुवर सुबह से लेकर शाम तक क्या कार्य करते हैं और वह ठीक वैसा ही करने लगा। एक दिन वह गुरुवर एक तालाब पर नहाने गए। वह शिष्य भी छुप छुप कर उनके पीछे चला गया, लेकिन वह गुरुवर यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनका शिष्य उनका पीछा कर रहा है और वह उनकी हर कार्य की नकल उतार रहा है। लेकिन उन्होंने अपने उस शिष्य से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने कामों में जुटे रहे। वह तालाब जाकर स्नान करते हैं और एक चट्टान पर जाकर बैठ जाते हैं जहां पर वह ध्यान कर सके। देखते ही देखते वह गुरुवर ध्यान में लीन हो जाते हैं और इधर वह शिष्य भी तालाब में जाकर नहा लेता है और जल्दी जल्दी एक छोटी सी चट्टान पर जाकर बैठ जाता है और वह अपने गुरु के जैसे ही ध्यान करने का हर मुमकिन प्रयास भी करता है, लेकिन उसका ध्यान लग नहीं पाता। वह बीच बीच में आंखें खोलकर यह देखता है कि आखिर उसके गुरु अब क्या करने वाले हैं, जिस कारण उसका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा था। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया और कुछ समय के बाद जब उस शिष्य ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके गुरु के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, जिसे देखकर वह शिष्य मंत्रमुग्ध हो गया। वह अपने गुरु की ओर आकर्षित होने लगा। तभी उन गुरुवर ने अपने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मैं जानता हूं तुम मुझे देख रहे हो और कई दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो, मेरे सभी कार्यों की नकल उतार रहे हो, लेकिन इससे तुम्हें अब तक क्या लाभ हुआ, क्या तुम मुझे बता सकते हो? इस पर वह शिष्य बड़ी विनम्रता से अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, मैं मन की शक्तियों के बारे में जानना चाहता हूं, जिसके लिए मेरे मन में बड़ी तीव्र इच्छा है, लेकिन मैं अब तक अपनी मन की शक्तियों को नहीं जान सका और यही कारण है कि मैंने ये गलती कर दी। मैं आपकी नकल करने लगा, लेकिन अब तक मुझे इससे कोई लाभ नहीं हुआ। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, तुमने कभी बंदरों को देखा है? बंदर जिस तरह से एक दूसरे की नकल करते हैं, तुमने भी वही क्रिया अपनाई है। क्या तुम एक बंदर हो? इस पर वह शिष्य डरता हुआ अपने गुरु से कहता है, नहीं नहीं गुरुवर, मैं तो एक इंसान हूं और मैं आपकी नकल केवल इसलिए कर रहा था ताकि मैं अपने मन की शक्तियों को जान सकूं, उन्हें समझ सकूं। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि हमारा मन अथाह शक्तियों का भंडार है और यह बहुत शक्तिशाली भी है, इसलिए मैं इसे अच्छी तरह से समझना चाहता था, इसके बारे में जानना चाहता था। आपने जैसा जैसा बताया मैंने वो सब कुछ किया, आपके उपदेश अनुसार मैंने वो सारे कर्म किए, लेकिन अब तक मैं अपने मन को समझ नहीं पाया, ना ही मैं अपने मन को अच्छी तरह से जान पाया हूं और यही कारण है कि अब तक मेरे भीतर कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसी कारणवश मैंने आपकी नकल करने की ठानी। इसलिए मैं आपसे
क्षमा चाहता हूं। इस पर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, तुमने ठीक कहा, इंसान का मन बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन एक इंसान अपनी इस शक्ति को इसलिए नहीं जान पाता क्योंकि वह एक बहुत बड़ी गलती करता है, और वो गलती है विचारों की गलती। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, ये कैसी गलती हुई? विचारों की गलती, ये क्या है? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। इस पर वह गुरुवर कहते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, जो भी मैं तुम्हें कहूंगा वो तुम्हें करना होगा, और इसके परिणाम के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, किंतु मुझे अपने मन की शक्तियों को जानना है, उसे समझना है। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर वह गुरुवर कहते हैं, आज से 1 महीने तक लगातार तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। इस पर वह शिष्य कहता है, कैसा काम गुरुवर? तभी वह गुरुवर कहते हैं, आज से 1 महीने तक तुम्हारे मन में जो भी विचार आए, उन विचारों की एक लकड़ी तुम्हें अपनी झोपड़ी में डालनी है। लेकिन उसके साथ एक बात और याद रखना, जब भी तुम्हारे मन में ज्ञान, ध्यान और सत्य के विचार आते हैं, उनकी लकड़ियां तुम घर के बाहर डालना। और इनके अलावा तुम्हारे मन में फिर चाहे कोई भी प्रकार के विचार क्यों ना आए, उन सभी विचारों की एक लकड़ी उठाकर अपनी झोपड़ी में डालते चले जाना। और 1 महीने बाद मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा, और मैं तब तुम्हें बताऊंगा कि आखिर हमारे मन की शक्ति क्या है और ये किस प्रकार काम करती है। इतना कहकर वह गुरुवर वापस आश्रम लौट गए, और वह शिष्य अपने गुरु की बात मान लेता है। अब से उसके मन में जो भी विचार आया करते, वह उन विचारों की एक लकड़ी अपनी झोपड़ी में डाल दिया करता, और जो भी उसके मन में सत्य, ध्यान और ज्ञान के विचार आते, उन लकड़ियों को वह अपने घर के बाहर ही फेंक देता। देखते देखते 1 महीने बीत चुके थे। एक दिन वह गुरुवर अपने उस शिष्य की झोपड़ी पर पहुंचे। उन्होंने देखा तो झोपड़ी के अंदर ढेरों सारी लकड़ियों का गट्ठर पड़ा हुआ था, और जब उन्होंने झोपड़ी के बाहर नजर फिराई तो उन्होंने देखा कि यहां पर केवल कुछ गिनी चुनी लकड़ियां ही बची थी। इस पर उन गुरुवर ने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है। तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं, उसमें से अधिकांशतः विचार व्यर्थ के हैं, बेवजह हैं, फालतू के हैं, और इसी कारणवश तुम देख सकते हो तुम्हारी झोपड़ी लकड़ियों के गट्ठर से भर चुकी है, और जो ज्ञान, ध्यान और सत्य की लकड़ियां हैं, वो केवल गिनी चुनी हैं। इस बात से तुम यह अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारे मन में जो अच्छे विचार हैं, वो कितने कम हैं। और यही कारण है कि तुम अपने मन की शक्तियों को नहीं जान पा रहे, क्योंकि तुम्हारा मन तो तुम्हें बेकार के विचारों में उलझाए रखे हुए है, और तुम उन विचारों में हमेशा उलझे रहते हो। इतना कहकर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब तुम मेरे लिए एक और काम करो। तुम्हारी झोपड़ी के अंदर जो भी लकड़ियां पड़ी हुई हैं, उन सभी लकड़ियों को उठाओ और बाहर फेंक दो। इस पर वह शिष्य बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, और उसने अपने गुरु से कहा, हे गुरुवर, झोपड़ी में तो बहुत सारी लकड़ियां हैं। इतनी सारी लकड़ियां भला मैं अकेले कैसे उठा पाऊंगा? इनका वजन तो बहुत होगा। मेरे अकेले के लिए यह काम बहुत कठिन है। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, तुम अपने मन में इतने सारे विचार लेकर ढो सकते हो और वह तुम्हें वजन नहीं लगते, लेकिन ये लकड़ियां तुम्हें वजन लग रही हैं। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, हमारे मन में जो भी विचार चल रहे होते हैं, उनका वजन तो पता ही नहीं चलता। उनका तो कोई वजन ही नहीं होता। इस पर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, उनका वजन इन लकड़ियों से कहीं ज्यादा होता है, बस तुम उसे जान नहीं पाते।
उसका एहसास नहीं कर पाते। इन्हीं व्यर्थ के विचारों के बोझ तले तुम पूरी तरह से दबे हुए हो और अपने किसी भी काम को संपूर्ण तरीके से पूरा नहीं कर पाते, ना ही उस काम में अपने मन को पूरी तरह से लगा पाते हो। और यही कारण है कि तुम अपने मन को जान नहीं पाते। इस पर वशिष्ठ कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। उन विचारों में मैं कुछ इस तरह से उलझ जाता हूं कि उन विचारों से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और दिन भर मेरे मन में इसी प्रकार के विचार घूमते रहते हैं। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, यदि तुम अपने मन की शक्तियों को जानना चाहते हो, उन्हें पहचानना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन के इन सभी व्यर्थ के विचारों को पूरी तरह से बाहर निकालना होगा और अपने मन में केवल सत्य, ज्ञान और ध्यान के ही विचार आने देने होंगे। और ऐसा तभी संभव होगा जब तुम अपने मन के उन व्यर्थ विचारों को अपने भीतर आने से रोक पाओगे, और तभी तुम अपने मन की शक्तियों को भी जान पाओगे, उसे अच्छी तरह से समझ पाओगे। तभी वह शिष्य अपने गुरु के सामने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, लेकिन मैं भला अपने मन के इन विचारों को कैसे रोकूं? मैंने आपके कहने पर पहले भी कई बार कोशिशें की हैं, पहले भी कई बार प्रयत्न किए हैं, लेकिन मैं हर बार विफल हो जाता हूं। हर बार मेरे मन के विचार मुझे बहा ले जाते हैं और यह रुकने का नाम ही नहीं लेते। और इसी कारणवश मैं अपने मन के इन विचारों के बोझ तले दबता चला जा रहा हूं। हे गुरुवर, अब आप ही मुझे कोई मार्ग बताइए, मैं किस तरह से अपने इन विचारों को रोक सकता हूं ताकि मेरे मन में केवल सत्य, ज्ञान और ध्यान के ही विचार आए। इस पर वह गुरुवर कहते हैं, मैं तुम्हें आज ऐसे 7 तरीके बता रहा हूं जिसका यदि तुमने नियमित तौर पर पालन किया, उसका निरंतर अभ्यास किया, तो तुम अपने मन के इन बेकार के विचारों से मुक्ति पा सकते हो और अपने मन की अथाह शक्तियों के बारे में जान सकते हो, उसे समझ सकते हो और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। और एक बार यदि तुमने अपने मन की शक्तियों को जान लिया, उसे जागरूक करने में सफल रहे, तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम अपने जीवन में जो कुछ चाहोगे वो सब तुम्हारे पास होगा। तुम जैसा चाहोगे तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही होगा। इस ब्रह्मांड की हर एक चीज तुम्हारे लिए संभव हो जाएगी। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, सबसे पहला तरीका है अपने विचारों को देखना सीखो। हर एक व्यक्ति के भीतर कई प्रकार के विचार होते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। और जब भी हम अपने मन के विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं, तो हम यहां पर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम अपने आप पर, अपने मन पर जबरदस्ती रोक लगाने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा मन और भी ज्यादा तीव्र हो जाता है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब भी आपको कोई कार्य करने के लिए मना किया जाता है, तब आपका मन उसी कार्य को करने के लिए और भी ज्यादा तीव्र इच्छा जाहिर करता है? हमारे मन के भीतर उस कार्य को करने के लिए अत्यधिक उत्तेजना पैदा हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी काम करता है। जब आप उसे किसी काम को करने के लिए रोकेंगे, तो वह उसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हम अपने मन के उन बेकार के विचारों को किस प्रकार रोकें? तो इसका एक बड़ा ही सीधा और सरल उपाय है। आप अपने मन के किसी भी विचार को रोकने का प्रयास ना करें, बल्कि उसकी जगह पर आप अपने भीतर आने और जाने वाले उन सभी विचारों को स्वीकार करें, उन्हें शांति से देखते रहें। यदि आप किसी नकारात्मक विचार को रोकने का प्रयास करेंगे, तो वही विचार आपके मन में अत्यधिक आएंगे, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान तो केवल उन्हें रोकने पर है, और जिस चीज पर हमारा पूरा ध्यान होता है, वही चीज हमारे भीतर अत्यधिक तीव्र हो जाती है। इसलिए जैसे भी वो विचार हैं, उसे आने दें, उन विचारों को आने जाने दें। केवल एक दृष्टा की तरह उन विचारों को देखते रहें, क्योंकि वो सारे विचार हमारे चेतन मन से आते हैं। और एक बार जब आप उन विचारों को देखना शुरू करते हैं, तो चेतन मन कहीं ना कहीं जाकर थक जाता है
और वह सारे विचार धीरे धीरे करके विलुप्त होने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। लेकिन ऐसे में भी हमारा अवचेतन मन जागरूक रहता है। जैसे कि रात्रि के वक्त जब हम बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, तब हमारा चेतन मन सोने की तैयारी करता है, जबकि हमारा अवचेतन मन अपनी पूर्ण शक्ति के साथ काम करने की तैयारी में जुटा होता है। इसलिए अपने विचारों को रोकने का प्रयास ना करें, उन्हें जबरदस्ती अपने मन से निकालने का प्रयास ना करें, बल्कि उन्हें एक दृष्टा की तरह केवल देखते रहें। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य से अगला तरीका बताते हुए कहते हैं, सही समय पर विचार करें। जैसे कि अभी अभी हमने ये जाना कि हमारा चेतन मन जब शांत होता है तो हमारा अवचेतन मन जागरूक रहता है, और जब हम सोने जाते हैं तो हमारा चेतन मन भी सोने की तैयारी करता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन पूरी रात्रि भर काम करने की तैयारी में जुट जाता है। और यही वो समय है जब हमें अपने अवचेतन मन को एक सही संदेश देना होता है, एक सही विचार देना होता है, जिस पर वह पूरी रात्रि भर काम करता है। जिस प्रकार यदि आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो यही बिल्कुल सही समय है। रात को सोते वक्त जब आप सोने जा रहे हों, ठीक उसी वक्त आपको अपने अवचेतन मन तक एक सही निर्देश, एक सही विचार पहुंचाना है, और उसके बाद आपका अवचेतन मन पूरी रात्रि भर उस पर काम करेगा। उसे वास्तविकता में लाने के लिए आपको एक सही निर्देश और एक सही रास्ता देगा। और ऐसा करने के लिए आपको तब तक अपने मन को यह निर्देश देते रहना होगा जब तक कि आपकी आंख न लग जाए, जब तक कि आप सो न जाएं। आप चाहें तो लगातार एक ही विचार को अपने मन में दोहरा सकते हैं जब आप बिस्तर पर हों, जब आप सोने जा रहे हों। ऐसा करने से जब आप एक ही संदेश को बार बार दोहरा रहे होते हैं तो चेतन मन जैसे ही शांत होता है, वह संदेश अपने आप ही हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाता है। और अवचेतन मन कभी भी सही या गलत के लिए नहीं सोचता, वह तो उन विचारों पर कार्य करता है जो उसे मिल रहा है। सही गलत के बारे में सोचना तो हमारे चेतन मन का काम होता है। और जब एक बार हमारा वह संदेश अवचेतन मन तक पहुंच जाता है तो वह उस पर कार्य करने लगता है, और वास्तविकता में वह हमें वहां तक पहुंचने के लिए नए नए रास्ते दिखाता है, नई नई तरकीबें बताता है, जिस पर चलकर यदि आप चाहें तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य को तीसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, कल्पना शक्ति का प्रयोग करना। आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस संसार में जो भी आविष्कार हुए हैं उसे किसी न किसी ने सबसे पहले अपनी कल्पनाओं में ही बनाया है। हम अक्सर ये सुनते हैं कि ख्याली पुलाव मत बनाओ। आखिर ऐसा लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि उन लोगों के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई ख्वाब नहीं देखा, कभी कोई सपना नहीं देखा, कभी कोई मंजिल नहीं तय की। तो वे लोग आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए भला क्या मदद कर पाएंगे? जब हम अपने मन में सोचेंगे तभी तो हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे, उसे हासिल करने का मुमकिन प्रयास कर सकेंगे। जब भी एक इंसान कल्पना करता है तो उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। कल्पना में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि जब हम कल्पना करते हैं और वही कल्पना यदि हमारे अवचेतन मन में चली जाती है तो वही शक्ति जो आपके अवचेतन मन में होती है वह उसे सच करने में जुट जाती है। और इसी कल्पना के अनुसार पर ही और इसी कल्पना के मार्ग पर चलकर ही आज आपके सामने कई प्रकार के आविष्कार हुए हैं। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको भी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना ही चाहिए। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य को अगला तरीका बताते हुए कहते हैं, खुद से बात करना सीखो। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर हम खुद से क्या बात कर सकते हैं? यदि हम लोगों के बीच खुद से बात करेंगे तो लोग हमें पागल ही समझेंगे। इसी कारण आपको एक ऐसी जगह चुननी है जहां पर आप एकांत होकर, शांत होकर अपने आप से बात कर सकें, अपने आप को समझ सकें, और आपको अपने आप से बात करते वक्त खुद पर पूरा
विश्वास होना चाहिए कि जो भी लक्ष्य आपने अपने जीवन में चुना है, उस लक्ष्य को हासिल करने के बाद आपका क्या प्लान है। उस लक्ष्य में सफल होने के बाद आप क्या करना चाहते हैं। खुद से सही सवाल पूछना सीखें, क्योंकि जब तक आप खुद से सही सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक वो सवाल हमारे अवचेतन मन तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जब वो सवाल हमारे अवचेतन मन तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो हमारा अवचेतन मन उसका जवाब हमें कैसे देगा, वो हमें सही रास्ता कैसे दिखाएगा। मान लीजिए कि आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप से कोई सही सवाल कर ही नहीं पाते। आप अपने आप से ये तक नहीं पूछ पाते कि मैं उस मंजिल को कैसे हासिल करूंगा, मैं उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचूंगा। तो भला आपका अवचेतन मन आपको क्या जवाब देगा। इसलिए जो भी आप करना चाहते हो, उसकी कल्पना करो, खुद से सही सवाल करो कि मैं आगे चलकर ये करूंगा, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा करूंगा, कुछ वो तरीके अपनाऊंगा, कुछ ये रास्ता अपनाऊंगा। और जो कुछ भी आप अपने आप से कहेंगे, उस पर आपको पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, अपनी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, तब तक भला अवचेतन मन आपकी बातों पर क्यों यकीन करेगा। किंतु जब आप खुद पर और खुद की बातों पर यकीन करने लग जाते हैं, जब आप अपने मन को यह यकीन दिला देते हैं कि जो भी आप कह रहे हैं उस पर आपको पूरा यकीन है, तब अवचेतन मन भी आपका साथ देता है और वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी पूरी मदद करता है। इसके लिए चाहें तो आप आईने के सामने बैठकर भी अपने आप से सवाल कर सकते हैं, अपने आप से बातें कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक सही रास्ता, एक सही प्लान तैयार कर सकते हैं। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य को अगला तरीका बताते हुए कहते हैं, प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें, जो हमारे अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे आसान और सबसे सीधा तरीका है। ध्यान, योग, ये सब एक आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वह ध्यान को नहीं समझ पाता है। लेकिन यदि हम प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो हमारा मन शांत होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। हमारे मन में किसी भी प्रकार के व्यर्थ के विचार नहीं पनपते। हम जहां भी ध्यान लगाना चाहें, वहां बड़ी सरलता से हम ध्यान भी लगा सकते हैं। ध्यान करने की बहुत सारी विधियां हैं जिससे हमारा मन शांत होता है, और ध्यान ही वो शक्ति है जिससे आप अपने मन के बेकार के विचारों को रोक सकते हैं। और इसके निरंतर अभ्यास से आप अपने मन में सकारात्मक और अच्छे विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, तो ये विचार सीधे हमारे अवचेतन मन तक पहुंचते हैं और वही हमारे जीवन में घटित होने लगता है। क्योंकि आपने ये तो सुना होगा, जैसे हम भीतर की दुनिया में होते हैं, वैसा ही हमें बाहर की दुनिया भी दिखाई पड़ती है। और ध्यान करने का सबसे अच्छा समय है सुबह का समय। इस समय हमारा चेतन मन शांत होता है और हमारा अवचेतन मन पहले से ही जागृत होता है, इसलिए यही समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य को अगला तरीका बताते हुए कहते हैं, वर्तमान में रहकर अपने भविष्य को जिएं। लेकिन हमें से अधिकांश लोग तो अपने अतीत के घटनाओं में ही खोए रहते हैं, उन्हें उसी में आनंद आता है। लेकिन आपको यदि अपने लक्ष्य को पाना है, तो आपको हमेशा अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में कल्पना करनी है, जैसा कि आप अपने जीवन में चाहते हैं। यदि आप अपने अवचेतन मन में कोई सही निर्देश, कोई सही संदेश डालना चाहते हैं, तो उसमें अपने भविष्य के बारे में सोचें, कल्पना करें और ऐसा माने कि वो आपके साथ में वास्तविकता में घट रहा है। और जब ऐसा घट रहा है, तब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखें, और जब ऐसा हो रहा है, तब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इसकी कल्पना करें। लेकिन याद रहे कि इस